और मेरे साथ शादी कर लो। उसकी ये बात सुनकर शनाया घबरा गई। बहकावे में आकर वो रॉकी के साथ फिजिकल हो गई थी, लेकिन अब भी वो उससे शादी करने को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी। उसे थोड़ा और वक्त चाहिए था। वो बोली, रॉकी, तुम जानते हो ना, आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं है। विवेक चाहे जैसा भी हो मेरा पति है। मैं शादी के बंधन में हूं और उसमें रहते हुए ये करना गलत है। पर मैं नहीं जानती आज मुझे क्या हो गया था। मेरा खुद पर काबू नहीं रहा था। लेकिन रॉकी, आज रात जो भी हमारे बीच हुआ उसे हम दोनों के बीच ही रहने देते हैं। प्लीज, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं अभी। ना ही मैं विवेक पर अचानक इतना बड़ा बम फोड़ सकती हूँ। अभी अभी काम भी ठीक होना शुरू हुआ है। ऐसे में मैं और बखेड़ा क्रिएट नहीं करना चाहती। इसलिए मेरी बात को समझना। मम्मा तक को नहीं पता चलनी चाहिए ये बात। शनाया की वो बात सुनकर रॉकी का मुंह उतर गया। उससे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वो कैसे भी शनाया को पा लेना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था। रियल टाइम में विवेक शनाया की बात गौर से सुन रहा था। शनाया विवेक को डाइवोर्स देना नहीं चाहती थी। ये बात सुनकर विवेक को बेहद खुशी हुई थी। जैसे ही शनाया ने उसे ये बात कही, उसके दिल से जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। शनाया की डाइवोर्स ना चाहने वाली बात ने उसका गुस्सा उतार दिया था और अब उसे शनाया फिर से एक सच्ची और अच्छी इंसान लगने लगी थी। दिन होने के बाद विवेक देविका के साथ बैठा हुआ था। देविका उसे शहर से दूर एक जंगल में लेकर आई थी। विवेक को अपने पावर्स पर काम करने की बहुत जरूरत थी। उसे बार बार सन्यासी की बात याद आ रही थी। उन्होंने उसे कहा था कि उसे अपने मठ के लोगों को ढूंढना होगा। कोई बहुत बड़ा काम उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले विवेक को पहले खुद को ढूंढने की जरूरत थी। देविका उसे मेडिटेशन के बारे में बता रही थी। विवेक, इंसान की बॉडी में 7 चक्र होते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जिसे इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं। ये चक्र स्पाइन के बेस में लोकेटेड होता है। ये सबसे पहला चक्र होता है। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। इस चक्र को इंग्लिश में सैक्रल चक्र कहते हैं। ये चक्र की नाभि यानी नावल में होता है। उसके बाद तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। ये ऊपर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। चौथा अनाहत चक्र या हर्ट चक्र। ये 7 चक्रों के बीच में बसा हुआ होता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र। नाम से ही समझ आता है कि ये इंसान की थ्रोट में होता है। उसके बाद है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये चक्र आईब्रोज के बीच में होता है। इसमें 7वां और आखिरी चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। ये हमारे सर के ऊपर बीचों बीच बसा होता है। आई नो, तुम्हें सुनने में ये सब बहुत वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन इन चक्रों को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ये 7 चक्र जब एक्टिवेट हो जाते हैं तब इंसान बहुत पावरफुल हो जाता है, समाधि में पहुंच जाता है। यूनिवर्स के सारे राज इंसान के अंदर ही होते हैं। मेडिटेशन से तुम उन सीक्रेट्स को जान पाओगे। जैसे जैसे तुम खुद को जानोगे, वैसे वैसे यूनिवर्स को भी डिस्कवर करते जाओगे। दैट्स द ओनली वे जिससे तुम्हें पावर्स के बारे में पता चलेगा। नाउ कम ऑन, मेरे साथ मेडिटेट करो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है मेडिटेट करते हुए। देविका और विवेक मेडिटेशन करने के लिए एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर बैठ गए। दूर बैठने को देविका ने ही उससे कहा था। अगर वो एक दूसरे के पास होते तो एक दूसरे की स्पिरिचुअल एनर्जी को इफेक्ट करते। विवेक पहली बार मेडिटेट कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। जंगल की हवाएं ठंडी थी, साथ ही वहां बहुत शांति थी, इसलिए उसे मेडिटेट करने में आसानी हो रही थी। विवेक को मेडिटेट करते वक्त अजीब अजीब सी चीजें दिख रही थी। कोई ऐसी चीजें भी थी जो उसने उस दिन के पहले